नाज़रीन, इस इलाके के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। मुजम्मिल कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, ये बताइए, ये वाक़यात इतने अरसे से हो रहे हैं, आपका हल्का है ये, पुलिस के ऊपर आपने प्रेशर क्यों नहीं डाला कि FIR काटे? ये जो आए हैं SHO साहब, इन्होंने खुद से कुछ एक्शन लिया है, लेकिन आपका कितना इंटरेस्ट है इस इलाके में? देखें, ये तकरीबन पिछले 2 महीने से ये वाक़यात जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं वो होना शुरू हो गए थे। 6 महीने से। और उसके बाद जो है उसमें हमने ये कोशिश करी कि पुलिस से भी रब्ता किया, SP साहब से भी रब्ता किया, DIG साहब से भी रब्ता किया, और तमाम लोगों से रब्ता करने के बाद जो है आप आए भी नहीं हैं। इसमें बहुत सारे इशूज़ हैं। मैं बात करता हूँ। एक सेकंड देखें, आपने कहा कि सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी आए हैं। बात ये है कि वो ये कह रही हैं कि उनकी बहन 6 महीने उठी हुई। जी बिल्कुल। जिनके घर पे कार्रवाई उनके घर पे नहीं है। ये तो अब ये आपका इलाका है, तमाम चीजें इसमें देखें, इसके अंदर आज अगर ये बात देखें, बिल्कुल सही है। इसमें अगर आप बिल्कुल SHO साहब से भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कोई आदमी आगे खड़ा हो नहीं सकता ना। अगर जेन्युइन अगर आप बात करें, आप बगैर माइक के यहाँ पर आए तो इस एरिया में कोई आ नहीं सकता। क्यों? आगे पीछे चौकिंग देख लें, तमाम चीज़ें देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ बिल्कुल यहाँ पर है, अगर आप पुलिस की रिपोर्टिंग देख लेंगे। देखें, बात सुनिए, आपका हल्का है, आप यहाँ नहीं आ सकते। नहीं, मेरे लिए आना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर फायरिंगें भी हो रही होती हैं, तमाम मामला भी हो रहे होते हैं, जिस तरीके रह रहे हैं ना। बिल्कुल, इसके लिए हमें परवाह है ना, इसके लिए सारी हम काम कर रहे हैं। ये SHO साहब से भी बात हुई, SP साहब से भी बात हुई ना। जो 6 महीने पहले वाकयात हुए, उस पे आपने क्या एक्शन लिया? आप इन लोगों से आए, विक्टिम से मिलने आए, उनकी बच्ची वो कह रही है मेरे पे तो FIR भी नहीं, और बाय द वे जिसके घर के सामने आप खड़े हुए, उसकी तो FIR ही नहीं कट रही थी। FIR नहीं कट रही थी। जो खुशनू साहब थे उनको किसके कहने पर हटाया गया, आप ये मालूम कर लें। ये सलीम साहब, बिल्कुल ये हम लोग के कहने से, फैज़ हज़ारी भाई के कहने से, हैदर रिजवी भाई के कहने से हटाया गया कि वो जो है FIR तक नहीं कटवाने दिया। उसके बाद फिर सलीम साहब को रखवाया गया, और जो है वो मुस्तकिल तेज़ी के साथ जो है यहाँ पर जो एक, मैं समझता हूँ एक गैंग है जो एक काम कर रहा है। और खाली ये सिर्फ बच्चियों के साथ ज़्यादतियों वाला मामला नहीं है, चोरियाँ, डकैतियाँ और ये तमाम इशूज़ हैं। और वो एक ही किस्म का गैंग है जो यहाँ पर अंधेरा भी रखता है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी ऐसे रखता है। स्ट्रीट लाइट्स भी जो है, लेकिन बच्चियाँ तो दिन में जा रही है ना। यही आपको बताना चाह रहा हूँ ना। देखिए, जब एक खौफ पैदा हो जाता है ना, जब इसी टाइम इसी टाइम पे उठाया जाता है। नहीं तो आपने, एक सेकंड रुक जाए, आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि ये आपके इलाके के इलेक्टेड मेंबर हैं, आपने इनसे रब्ता क्यों नहीं किया? अब सुन रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं, सब चीजें आ रही हैं, तो फिर इनके पास घरों पे जाने का क्या फायदा? घर पे नहीं, जब वोट वगैरह होते हैं तो फिर तो हमारे घरों पे आते हैं कि यार ये करना है। जब किसी का दुख तकलीफ होती है तो फिर आना चाहिए ना, उसका दुख भी पूछना चाहिए ना कि भाई आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। वैसे आप लोग देखिए, इसमें अगर आप बिल्कुल जी हम मौजूद हैं, हमारे यूनिट के सेक्टर के जितने भी साथी हैं हमारे यहाँ पर, इनसे राब्ते में भी हैं। यकीनन जब हमारे नॉलेज में आई तो हम SHO से बात कर रहे हैं, SP से हम बात कर रहे हैं ना। नहीं, इनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जेन्युइन है। जिसकी बेटी जाएगी ना, बेटी अगर मेरी भी है ना, उसके साथ कुछ होगा तो मैं तो शायद ये कम कर रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा करूँगा, तो ये नेचुरल है इनका रिएक्शन होना। अब इसमें यह है कि अब हम मिल के अब इसको हम किस तरह करें। अच्छा, इसके कंट्रोल का क्या तरीका है? देखिए, इसमें हमने परसों ही सलीम साहब से जो है बिल्कुल जिम्मेदारी लेते हैं, हम यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखिए, परसों ही मीटिंग हुई हमारी, शायद मुझे नहीं पता कि आपकी इनसे क्या बात हुई है। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ जगहों पे बैनर्स भी लगाए, उसके अंदर नंबर भी डाले हुए हैं, मोबाइल नंबर भी है और ऑफिस का नंबर भी है, और लोगों को हम जो है वो समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत सी जगहों पर हमने जो है वो मोहल्ला कमेटियाँ बना दी और उससे हमने पुलिस का कोऑर्डिनेशन भी करा दिया, जिसमें हमने रहमत कॉलोनी, ज़ियाउल्लाह कॉलोनी, मदीना कॉलोनी और राजपूत कॉलोनी, और ये सिलसिला जो है वो जारी है। मैं समझता हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम एहलियाने मोहल्ला पर मुश्तमिल एक कमेटी बना के, जिसमें नौजवान, इसलिए कि बहुत बड़ी, देखिए बहुत बड़ी आबादी, मैंने आपको ये आबादियाँ गिनवाई ना, इसके अंदर हमने काम कर लिए। नाज़रीन, आइए आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ पर हमारी 2 फैमिलीज और भी वेट कर रही हैं, उनके साथ भी ऐसी ही वारदात हुई है, उस पे उनका क्या मौक़िफ़ है, उन पर क्या पेशरफ्त हुई है, वो आपको बताते हैं। नाज़रीन, जहां आपने इरम की दुख भरी दास्तान सुनी, उसी तरह मेरे साथ फ़ातिमा की जो वालदा हैं वो भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और उनसे पूछते हैं, आप फ़ातिमा के मामू हैं और ये फ़ातिमा के भाई हैं। अच्छा, ये बताइएगा बहन कि आपकी जो बेटी है फ़ातिमा, वो कब अगवा हुई, कहाँ से अगवा हुई, कहाँ गई थी, कुछ बताएँ उस बारे में। ये हम लोग अपनी बहन के घर में वैसे मिलने के लिए गए हुए थे, तो अचानक 5-10 मिनट का फासला हुआ चीज़ लेने के लिए, बाहर निकली है और वहीं से गायब हो गई है। आप अपनी बेटी के साथ बहन के घर गई? जी।
वो जहाँ से सलीम भाई का घर है जी ना? जी वो जी, जहाँ वहाँ से इरम को अगवा किया। हाँ, उससे थोड़ा सा थोड़ा आगे सा वहीं आगे। से तो मतलब कोई चीज लेने निकली फिर वापस चीज से? लेने के लिए निकली है, फिर वापस घर पे आई है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर बाहर गई है, अच्छा। फिर बाहर गई है, फिर वापस नहीं आई। फिर 5-10 मिनट के बाद मैं ढूंढने लगी तो मुझे मिली और ये नहीं। कौन सी तारीख का वाकया? ये 6 तारीख का वाक़या है। 6 का। अच्छा, उसके बाद आपको क्या इत्ला, आपने क्या पुलिस स्टेशन गई, क्या किया? जी, हम लोगों ने पूरा मोहल्ला ढूंढा, फिर मोहल्ला ढूंढ के हम लोग रात के तकरीबन 12 बजे हम लोग को ये मुबीना टाउन थाने पे गए। भाई भी साथ था, बेटा भी साथ था, तो हम लोगों ने वहाँ एफआईआर कटवाई, तो उन्होंने एफआईआर हमारी नहीं काटी। अच्छा। तो भाई ने बोला कि बेटा अभी मैं रोती हुई अपने घर चली गई। तो भाई ने बोला बेटा तुम अभी घर जाओ। मैं अपने घर जा रहा हूँ, वहाँ मैं पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के फिर हम लोग ढूंढना शुरू कर दिया। फिर हम लोग ढूंढते ढूंढते फिर भी हम लोगों को नहीं मिली। तकरीबन 4-5 दिन हम लोग ढूंढते रहे। फिर उसके बाद ये भाई आए जो है, इन्होंने फिर हमें खुद बुलाया। ये जो नए एसएचओ जी, हैं। अच्छा। इन्होंने बुलाया, फिर इन्होंने एफआईआर काटी। तकरीबन 6 तारीख की गुम हुई, 10 तारीख को एफआईआर काटी गई। 10 तारीख को एफआईआर काटी गई। और मिली कब आपको? मिली मुझे तकरीबन 18 तारीख को मिली है। कहाँ से मिली? गुलशन इकबाल 6 नंबर के प्लाट में कहीं पड़ी थी, तो कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो है। जी जी जी, वहाँ प्लाट में पड़ी थी। तो वहाँ से इतला आई, मतलब है कि थाने वालों ने फ़ोन किया, भाई एक लाश आई हुई है अब्बासी शहीद अस्पताल में, जा आके पहचान लो। मैं और ये भाई दोनों साथ गए, मेरा भांजा वहाँ गए तो वो शनाख्त के काबिल नहीं थी। इस कदर लाश बिगड़ी हुई थी कि उसको कोई शनाख्त नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। आंखें निकली हुई थी, दिल गुर्दे निकले हुए थे, किडनी निकली हुई थी, तो ना गला कटा हुआ था, तो ना लाश बिल्कुल पहचान के काबिल नहीं। फिर हमने सिस्टर को बुलाया, भाई आके देखो। इसने आके एक शर्ट से पहचानी, जो शर्ट इसने पहनाई हुई थी, और नाखून पॉलिश लगाई हुई थी। उस नाखून पॉलिश से ये इसने लाश पहचानी कि हमारी फातिमा है। ये तो फिर वहाँ बेहोश हो गई। फिर उन्होंने हमें लाश दी, लाश लेके आए, फिर यहाँ आके कब्रिस्तान में दफनाया। मुझे एक बात बताएं बहन, कभी आपको ऐसे जो बच्चे मोहल्ले में अक्सर खेलते हैं, वैसे आप लोग नजर रखते हैं अपने बच्चों पे, बच्चियों पे? हाँ, नजर कहाँ जा रखते रही थे हैं, हमें। किसके ये साथ जब का ये वाकया हो रहा है तकरीबन 1 साल हो गया है। पहले ये शायद भाई की बच्ची गई है हाँ। बकरीद से, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद ये अंकल खड़े हैं, इनकी बच्ची गई है। साल से ये वाकयात हो जी। रहे हैं? किनके? आपकी? हाँ, इनकी और बच्ची गई है। नहीं 1 साल से। आपके? हाँ, कितने साल से? 2 साल से हुआ है, 1.5 साल तो मेरी बच्ची को हो गया, दूसरा साल समझो एक बच्ची का तो अभी तक पता ही नहीं, ना वो जिंदाओं में ना वो मुर्दों में। वो किसकी बच्ची वो है? भी यहीं की सराइकियों की बच्ची है, वो रहती है कोने चौक के ऊपर। वो कॉलोनी 2 का। साल से इस पूरे इलाके में एक गैंग है। आपकी बच्ची को, ये आपका घर है ना? जी जी, मेरा घर अच्छा, है। आपकी बच्ची का क्या नाम? मेरी बेटी का नाम तूबा था। और उसको कब उठाया? कितने उसको उम्र क्या थी? सॉरी, उसकी 7 साल की एज थी। हाँ। और वो खत्म कुरान खानी के सिलसिले में सामने पर्चे लेने के लिए गई थी, आई थी ये सामने बिल्डिंग। यहाँ से यहाँ तक यहाँ का तक फासला? गई है। सही है, शाम 5 बजे का टाइम था। सिपारे उसने घर में दिए। हाँ। उसके बाद मिठाई लेने के लिए गई है, वापसी आज तक गेट के ऊपर नहीं आई है। अभी कुछ पता नहीं चला उसका? नहीं मैडम, डेड बॉडी मिली थी। सिर्फ मुझे 38 घंटे के बाद शुक्र है उस मालिक का, क्यों मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह U68 यूनिट के लड़कों ने मेरा साथ दिया, बाकी किसी मिनिस्टर ने मेरा साथ नहीं दिया। ढूंढने के अंदर उनका एहसान है मेरे ऊपर। आप वालदा आप हैं? जी, मैं वालदा। बेटा, मैं आपसे भी बात करूंगी। ये इतनी सारी फैमिलीज, इतने सारे केसेस, मैं तो हैरान हूँ इस इलाके के इलेक्टेड मेंबरान पर। 2 साल से यहाँ इतनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये कहते हैं हमारा इतना मुनज़्ज़म किस्म का निज़ाम है। एक गैंग आप नहीं बस्ट करा सकते। आई मीन इट इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। बहन, क्या आपसे किसी ने रब्ता किया? कोई आपकी मदद के लिए आया? यहीं के लोगों ने हमारी मदद नहीं, मोहल्ले के अलावा कोई? इसके अलावा किसी ने कोई नहीं आया? क्योंकि हम थाने तक में, छोड़ दे, मिनिस्टर तो असेंबलियों में नहीं जाते, यहाँ आपके पास क्या करने हम लोग आएंगे जब वो? थाने गए थे रिपोर्ट लिखवाने, तो हमारी 2.5 घंटे बाद लिखी गई थी। उसके बाद उन्होंने मोबाइल पे मैसेज करे कि लगे मोबाइल हमारा बन जा रहा है। वहाँ से हम लोग ऐसे ही आ गए। फिर हम लोग खुद ही ढूंढते रहे, यहाँ बस पूरे इलाके में हमने ढूंढा, नहीं मिली है हमको। इत्तला किसने दी आपको? हमारे को फ़ोन आया था हॉस्पिटल से किसी का। थाने से मेरे पास फोन आया था SHO का। कहने लगे भाई आ जाए जरा 10 मिनट के लिए अपनी बच्ची को देख लें आगे। तो मैंने बोला भाई ये मेरी बच्ची नहीं है, मेरे साथ सईद साहब एक और थे मेरे साथ ही। तो वो कहने लगे यार दिल मजबूत करके देख तो सही। मैंने बोला यार मैं नहीं देख सकता अपनी बेटी को। जब मैंने अपनी बेटी को खुद देखा अपने हालों से, पोस्टमार्टम तक कर दिया था उन लोगों ने हमारे बगैर बताए। अरे
और उसकी आज तक हमें रिपोर्ट कोई नहीं मिली। रिपोर्ट नहीं दे रही, थाने या तो हम मांगते हैं तो किस चीज़ की रिपोर्ट नहीं डेड बॉडी पोस्टमार्टम की जो उन्होंने पहले से उन्होंने चीरा फाड़ी की हुई थी। मुझे बोलते हैं थाने जाओ, थाने वाले बोलते हैं अब्बासी जाओ, अब्बासी बोलते हैं यहाँ जाओ। तो मुझे खुद बताया ना, आपके एमपीए पीछे खड़े हैं ना, इनको क्यों नहीं बोलते आपकी मदद करें? जी मैं किस को बोलूँ, मैं थक गया हूँ। मैं खुद मैं बच्चों के लिए बच्चों को देखूँ, उधर भागूँ या उधर भागूँ, आप मुझे खुद बताए ना, मैं क्या करूँ अकेला। नहीं, आपको रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? मुझे डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे जी, कुछ भी नहीं दे। पोस्टमार्टम सिर्फ हमारे पास सिर्फ ये FIR है बस, मेरे पास और बच्ची का कुछ भी प्रूफ नहीं है मेरे पास। और उसकी तदफीन किसने की है? आप लोगों नहीं, तकसीम तो हमने की, सिर्फ डेड बॉडी मिल गई थी, बोलनी जी आप ये घर ले जाओ, भोपानी है साइता, उन्होंने बस साइन कराया, बस कहले बस जाओ। तो अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ मैं? अपने एमपीए को बोलें जो पीछे खड़े हुए आपकी बातें सुन रहे हैं, जाएं अभी बोलें, मुड़े जाएं, बताएं उनको, इसीलिए तो आपने वोट दिया। आपकी बहन के बारे में बेटा क्या बाहर खेल रही थी, क्या हुआ? जी चीज़ लेने के लिए थी। अच्छा, अमूमन मोहल्ले में जब बच्चियां निकलती हैं खेलती हैं तो आप लोग नज़र रखते हैं? हाँ बिल्कुल नज़र रखते हैं हम। तो उस टाइम इतना दूर नहीं गई थी, इतना फासले पे, जैसे ये दुकान है, ये घर है, ये दुकान है, इतना दूर भी नहीं। तो ऐसे उचक कैसे उचक लेता है? समझ नहीं आएगा कैसे उन्होंने। मतलब है कि कोई गैंग है जो यहाँ बच्चों को देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि यहाँ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो अब SHO आए हैं तो कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, इन्होंने बैनर लगाए हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है। अब ये है कि जिन के बच्चे गायब हैं, जिनको नहीं पता, उन्हें पुलिस से रब्ता करना चाहिए, इनकी मदद मांगनी चाहिए। पहले तो चले आपकी हेल्प नहीं हो रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है, मैं कोई क्राइम डिटेक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मेरी अकल ये कहती है कि अगर 2.5 साल से कार्रवाइयाँ हो रही है तो इसका मतलब है ना कि आप में से इधर उधर से कोई लोग। तो 2.5 साल से हो रही थी, मगर अभी तक तो कातिल नहीं पकड़ा था, अभी इन्होंने आके ही पकड़ा कातिल। वही तो मैं आपको कह रही हूँ बहन। तो ये अगर ये शुरू से पकड़ा जाता तो और बच्चियां तो ना मारी जाती। अगर में तो फिर बहुत सारे सवालिया निशान है ना, अगर के लिए तो मतलब है पहले पुलिस ने क्यों तो पुलिस का हक बनता है ना ये कार्रवाई करना। हम तो जाते हैं उनके दरवाजे पे, मगर वो लोग सुनते नहीं हमारी बात, हम क्या कर सकते हैं? इतना वाकये के बाद अभी सुना है एक पुलिस वाले जो आए हैं, इन्होंने कुछ कार्रवाई की है, तो अभी एक मुजरिम पकड़ा गया। हाँ। अगर शुरू से करते तो हो सकता है कि बाकी बच्चियां ना जाती। अब देखें, ये गम और गुस्सा तो बिल्कुल जायज है ना, जिसकी घर से और इतना छोटी छोटी बच्चियों के साथ करते हैं, खुदा इनको घर करे, क्या मिलता है इन बच्चियों से? क्या दुश्मनी है इन बच्चियों से? इतना छोटी छोटी बच्चियां क्या जुल्म करती हैं इनके साथ? कहर पड़ेगा। और मुसलमान, हमारे मुसलमान इलाकों में ये कुछ हो रहा है, इसलिए तो कहर टूटेगा। यहाँ घर को होंगे सारे मुसलमान यहाँ कि कुछ भी कोई नहीं साथ दे रहा। हम गरीब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हम रोते हुए थानों पे जाते हैं तो रोते हुए घर पे वापस आते हैं। जैसे कुत्ते बिल्ले मरे हुए पड़े ऐसे बच्चियों को फेंक देते हैं मार के। 18 दिन के बाद मेरी 12 दिन के बाद उसकी लाश मिली है। अगर ये लोग कोशिश करते हो सकता है मेरी बच्ची जिंदा मिल जाती। अगर मोहल्ले में बच्ची इस घर से निकलती है और अगर आप थोड़ा सा कैमरा पैन करेंगे और ये सामने वाली बिल्डिंग में जाती है और कोई उठा लेता है, तो मतलब है इसका मतलब तो ये कि वो स्कूल जाती है, मदरसा जाती है, सिपारा पढ़ने जाती है, कुरान पढ़ने जाती है, दूध लेने जाती है, तो कहीं भी सेफ नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए हमें और आपको मिलकर एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, एक हॉटलाइन कोई करनी पड़ेगी, इसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। और इस इलाके की जो पुलिस है उसको बहुत ही मेहनत से, जो कि वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये गैंग है, इसको बस्ट करना पड़ेगा और इनको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना इन माओं के दिल तो इसी तरह रोते रहेंगे, खून के आंसू। इनको ठंडा करने वाला तो कोई नहीं। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। राइट टू मी ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।